नमस्कार और जय जोहार संगवारी हो। मैं दिलीप कुमार आप मन देखत हो हमर मोर मितान चैनल। संगवारी हो, मैं अभी छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में बैठे हूँ और ये न्यायधानी बिलासपुर में आज हमारे बीच में हवे हमर जिसे बात करन छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर तलवारबाज हरिहर सिंह राजपूत जी है। जिखर से गोट बात करबो जानबो इखर जो है संघर्षमय जीवन से जो है कैसे जो है उभर के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपन पहचान बना है तलवारबाजी में और बहुत अकन इखर मन के उपलब्धि है। तो आज इखर सन गोट बात करबो आखिर जानबो कि कैसे एक दिव्यांग होते हुए भी लगातार मेहनत करत है तलवारबाजी में और उपलब्धि हासिल करत है। तो न केवल ये मन ह देश में विदेश में भी जो है जाके अपन परचम लहरा है तलवारबाजी में। तो आज गोट बात करबो पूरा जानबो संगवारी हो, बिल्कुल बने रहू आप मन ह। तो अब ज्यादा देर न करते हुए सीधा हमन गोट बात करथन हरिहर सिंह राजपूत भैया जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर तलवारबाज है। भैया सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार दिलीप भैया और सब दर्शक मन ला चरण छू के प्रणाम। मैं हरिहर सिंह राजपूत अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाज। जी भैया सबले पहले तो आप मन ह अपन थोड़ा परिचय बताओ कि आप मन के जो है गांव कहाँ जन्म ले हो आप मन ह, पढ़ाई लिखाई थोड़ा अपन बारे में बताओ। मैं तो कबीरधाम जिला के रहोइया हूँ और शुरू में कबीरधाम में ही पढ़ाई लिखाई हुई 5वीं तक के मोर। ओकर बाद मैं अपन मामा गाँव चल पढ़े लिखे 10वीं तक पढ़ाई लिखाई मोर मामा गाँव कोदवा बानी में होइस मुंगेली में। ओकर बाद फिर मैं पढ़े ले बर बिलासपुर आ गए। बिलासपुर में पढ़त फिर अपन स्विमिंग करे ल धर ले। स्विमिंग के क्षेत्र में मोर सबसे पहले सूरज यादव से मुलाकात हो रही है। ओकर माध्यम से हमन स्विमिंग के प्रैक्टिस करन। तो प्रैक्टिस करत हमर डी.आर. साहू सर है कोच जो व्हील चेयर तलवारबाजी सिखाते ओकर से मुलाकात हुई। तो सर बोले कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, तुम लोग दिव्यांग लोग का अच्छा खेल है, इसमें आगे बढ़ सकते हो करके। तब से मैं व्हील चेयर तलवारबाजी में प्रैक्टिस करने लगा। उस टाइम हम लोग लकड़ी से अभ्यास करते थे क्योंकि इतना कीमती था तलवार का जो, तो हम लोग लकड़ी से प्रैक्टिस कर करके सीखे हैं। उसके बाद मेरा सिलेक्शन उड़ीसा के भुवनेश्वर के लिए हुआ सबसे पहला अच्छा 2012 में। तो वहाँ पर मेरा सिल्वर मेडल लगा। तो सिल्वर मेडल लगा तो मेरा उत्साह बढ़ा और फिर मैं इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू लगातार मणिपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू 14 वर्ष से खेलते आ रहे हैं अभी तक। और लास्ट में मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ, इटली के लिए हुआ था अच्छा 21 नवंबर को 2021 में, जस्ट पिछले साल। तो वहाँ पर मेरा 22वां रैंक रहा इंटरनेशनल में। जी जी कैसे टाइप के जैसे बात करबो तलवार जो बाजी है वो खेलना कैसे संगवारी मन जाने नहीं कि आखिर वो कैसे होत होई का है। थोड़ा तलवारबाजी के बारे में बताओ एखर कैसे टाइप के नियम कायदा रहते और कैसे ला खेले जाते। और तलवारबाजी जो गेम है बहुत कॉस्टली गेम है। बोला हर आदमी सोच नहीं सका, छत्तीसगढ़ में नाम भी बहुत कम जानते आदमी मैंने। तो एक बहुत कॉस्टली गेम है और मत 3 प्रकार के तलवार होते हैं, शैबर, हिप्पी और फॉइल। 3 इवेंट होते, तीनों इवेंट में अलग अलग खेल सकता है, अलग अलग मेडल जीत सकता है। 3 प्रकार के तलवार होते हो, तीनों में अलग अलग मेडल जीत सकता है। के मिनट के लिए थे कैसे टाइप के एकल खेलते युगल खेलते का होते। हाँ तो ये व्यक्तिगत भी खेलते और टीम में भी खेलते, दोनों प्रकार के खेल रहे थे। एमा 15 पॉइंट के रही सबसे पहले, 15-15 पॉइंट, जो 15 पॉइंट बना ली पहला जेखर बन गए वो विनर हो जाते। अच्छा हाँ पॉइंट के रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक रहे थे, टच करने रहे थे शरीर में, जेखर पहला टच हो गए लाइट जल जाते वो विनर हो जाते, मतलब पॉइंट मिल जाता पहला। जी तलवारबाजी में कहीं ना कहीं तलवार के जब जिक्र हमन करथन तो थोड़ा डर भी लग जाते कि तलवारबाजी में कुछ ऐसे करत हुए खरोच वरोच कोई कट वट गे थोड़ी ना ऐसे टाइप पे। तो तलवार धार रथे कि नहीं रहा धार रथे तो थोड़ा डर भी रहते कि नहीं खतरा। हाँ तो पहली राजा महाराजा मन ने खेल खेलत रही से ओला बना दे मॉडिफाई करके। पहली धार वाले में ही खेला है, अब वो धार नहीं रहा, मैं पिंच करने थे टिप। अच्छा ऐसे पिंच करने थे, पिंचर लगे थे, ऐसे टिप करके दबावे ना तो उसमें से फिर इलेक्ट्रॉनिक जलता है लाइट। तो अच्छा जिसका पहले बॉडी में से पिंच हो जाता है तो उसको पहला पॉइंट चाहिए, आपका पहले हो जाए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे टाइप से रहता है।
इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं अच्छा। और उसका सामान भी बहुत महंगा आता है। एक एक मास्क और सब मिला के 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आता है सामान। जी। जी, एक ठन तलवार के हजार के आत हुई। एक तलवार 22,000 का थे। अरे बाप रे। जी, वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम जो है ये खिलाड़ी देखे बर मिलते तलवारबाजी के। हाँ, छत्तीसगढ़ में तो नहीं के बराबर है खिलाड़ी, बाकी सब हरियाणा। और अभी तलवारबाजी जब कब फेमस हुई से जब भवानी देवी जो रीन के एडवर्टाइज में आते हर देखा तो टीवी मन में भवानी देवी वो मनाई तो थोड़ा से अब प्रचार बढ़ी से तलवारबाजी। आप मन के शुरुआती वो दौर ला बताओ जब आप संघर्ष के दौर से गुजरे हो या फिर आप मन के जीवन में इसे कोई संघर्ष आई सो ही तेनो ला थोड़ा बताओ कि कैसे जो है घर वाला मन के सपोर्ट मिली से कि नहीं मिली से परिवार के कैसे पे थोड़ा माहौल ही सुन थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मध्यम परिवार से। पढ़ाई लिखाई और बहुत मुश्किल से है। सबसे पहले अपन गांव में पढ़ते रहे, फिर अपन विकलांग होने के कारण दूर जाना पड़ता था स्कूल, तो मामा गांव चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर मेरे 10वीं तक की पढ़ाई हुआ कोदवा बानी मुंगेली में। वहाँ फिर 10वीं वहाँ तक पढ़ाई हुआ, फिर यहाँ बिलासपुर आ गया मैं पढ़ने के लिए। एक मामा यहाँ रहते थे, तो मामा के यहाँ पढ़ने के लिए आ गए। लाल बहादुर स्कूल में मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ और उसके बाद ITI किया हूँ तखतपुर ITI गवर्नमेंट ITI से। और फिर उसके बाद DPV कॉलेज से मैंने स्नातक किया हूँ BA। उसके बाद कंटिन्यू करते करते मैं PGDCA किया हूँ सरगुजा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद लास्ट में मैं अभी MA किया हूँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हाल ही में। जी, परिवार के जैसे बात करबो कौन कौन अपन परिवार में किसन सदस्य हो तो और पारिवारिक बैकग्राउंड कैसे है आप मन के जैसे बात करबो काम मुता के जैसे वो बात करबो आपके परिवार में पिताजी या फिर वो आप मन का काम मुता करता हो। अभी हमन है परिवार में 9 सदस्य रहथन, माँ बाप मोर भाई बहन और मैं मोर बच्चा करके। और छोटे भाई के एक्सपायर हो गए हैं, तो ओखर 2 जन बच्चा और मोर 2 जन बच्चा, 4 बच्चे के पालन पोषण करना मोरी पर पूरा जवाबदारी है। और अचानक हादसा से मोर मतलब प्रैक्टिस करके आत रहा तो पैर टूट गए मतलब। जी। तो ओमा अभी 4 महीने से मैं नहीं कहीं काम उतम नहीं जा पाता। ये सब बहुत बड़े संघर्ष की बात है। और मतलब फिर भी अपन जीवन रोटी अपन मोर पिताजी गुपचुप बेच के चलाते अभी डेढ़ में। जी। बहुत संघर्ष है अभी। जी, तो मतलब भाई के जो लड़का है वो मन ला आप मन पाला था और आप मन के खुद के जो लड़का है वो ला पाला था है हाँ नहीं? हाँ, दोनों 2 जन ओखर लड़का है, 2 लड़का मोर है। दोनों जन ला पढ़ाना लिखाना भरण पोषण सब मोरे जवाबदारी। कहते नहीं भगवान वही ला जवाबदारी देते जो वो कार्य पूरा कर सके। तो मैं भगवान से बोलो वो नहीं है कि बोलो भगवान कहीं ना कहीं सोचे है कि अच्छा ओखर भविष्य में बना सको, तो अपन बच्चा की तरह दोनों बच्चा चारों बच्चे पढ़ाते मैं। जी जी, वाकई में। और आप मन के अभी बता तो एक्सीडेंट भी हो चुके तो पैरा भी और काम नहीं करा था आप मन तो पहले दिव्यांग हो और वही छह पैर है वो आपके टूटे हुए हैं। हाँ हाँ तो सोच सका तो संगवारी हो कि भैया के जीवन कैसे जो है संघर्षमय है और आज भी जो है घर मन के जो है हिम्मत नहीं हारा थे फिर भी जो भी होते अच्छा के लिए होते। और भगवान अगर यही मंजूरी से तो ला भी स्वीकार करत भैया। भैया आप मन हा विदेश में जैसे बात करबो जाके अपन परचम लहरा हो छत्तीसगढ़ के मान बढ़ा हो आप मन हा कौन कौन देश में आप मन हा खेले हो ओला थोड़ा बताओ। मैं कुवैत के खिलाड़ी जो कुवैत देश है वहाँ के खिलाड़ी ला हरा रहा हूँ। ओखर 3 पॉइंट रही से मोर 5 पॉइंट। और ऐसे करके मैं 3-4 देश के साथ मोर फाइट हो रही से लास्ट में मैं यूक्रेन से हार गए हूँ। अच्छा। हाँ, फिर भी मोर इंटरनेशनल 22वां रैंक हवा अभी। अच्छा। हाँ। इंटरनेशनल में 22वां रैंक। हाँ। जी जी। पहला रैंक आखिर है अभी। पहला रैंक अभी रिचर्ड करके है वो इटली के। इटली के खिलाड़ी। ऐसे जो फेमस प्लेयर है उनमें कौन कौन लहरा हो अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर के फेमस में। और फेमस में मैं वही यूक्रेन के लिए बस हराया हैं, बाकी बाकी सब काबर की हमार प्रैक्टिस बहुत कम है। अच्छा। अगर हम लोग प्रैक्टिस के अगर साधन मिल जाए अच्छा से तो हमन अच्छा अपन देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकत हन। बिना प्रैक्टिस के काहे विदेश मन में पूरा मतलब
प्रैक्टिस के साथ साथ मतलब तनख्वाह भी देते। प्रैक्टिस करा और मतलब वही से प्रैक्टिस करा वही तनख्वाह मतलब पूरा वही जिंदगी ओकर प्रैक्टिस करना ही ओकर काम है। और हमार छत्तीसगढ़ वित्तीय राज्य में का है हमन लइका मन के काम करे बर अपन पेट चलाए बर काम में भी जातन। और जब कुछ टूर्नामेंट होता है तो 4 दिन जाके प्रैक्टिस करथन वो का कुछ नहीं हो पाया। बहुत संघर्ष है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करने करे के बाद आराम से हमन गोल्ड मेडल अपन देश से दिला सकत हन। जी जी। तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो नहीं हो पाते, जी, जी, जी। फिर भी आप मन अच्छा काम करा था और जीतत भी हो। जी, जी, जी। टोटल अभी बात करबो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कतेक होही? अभी मेरे 18 मेडल है पूरा कुल मिला के 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और ऐसे करके पूरा ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास। मतलब 18 मेडल है पूरा मेरे पास जी जी। नेशनल लेवल का। हमार छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन जैसे बात करबो खेल में हो तलवारबाजी में तो का सम्मान दे है आप मन ला, का कुछ ओखर से उम्मीद करथो आप मन हा? जाए के टाइम सरकार मन हेल्प करथे जैसे इंटरनेशनल सिलेक्शन होथे ता बाकी ऐसे मैं उम्मीद करत सरकार से कि हमारे खिलाड़ी मन पर ध्यान दें। कुछ नौकरी वोकरी के मतलब कुछ प्लानिंग होना चाहिए ताकि नौकरी करत करत हमन खेल ला भी आगे बढ़ा सकी। हमार आर्थिक स्थिति भी सुधार सकी काबर कि हमार आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अब आर्थिक स्थिति ला देखबे त खेल में ध्यान नहीं दे पास। तो अगर गवर्नमेंट से शासन प्रशासन से ही उम्मीद करत हन कि कहीं हमन ला अगर छोटे-मोटे जॉब दिए जाए तो हमन अच्छे से करके मतलब देश के लिए मेडल जीत सकत हन 100%। जी जी। आप मन के पास बैठे हमन तो देखत हन बहुत अकन मेडल है, प्रशस्ति पत्र है, प्रमाण पत्र है, अनेकों जगह से आप मन ला मिले है। ये तो आप मन के खेल जगत के बात रही से एकर अलावा भी आप हमन देखत हन कि आप मन के बढ़िया सुंदर-सुंदर पेंटिंग घलोक देखे बर मिलत है। तो ओ कलाकारी में भी आप मन कहीं न कहीं जुड़े हुए हो। ओखर बारे में भी बताओ कि कब से आप मन ह पेंटिंग करत हव? बढ़िया जो है हूबहू आप मन ह चित्र बना देत हव। तो पेंटिंग का मोर बचपन के शौक रही से बचपन से करम है। बाकी अभी मोर पैर टूटी से तो थोड़ा सा अब घर में बैठ गए 4 महीना कुछ काम धाम नहीं है। तो लोगन मन कहिस कि वो अपन कम से कम खर्चा निकाले बर कर पेंटिंग। तो वही 2-4 ठो ऑर्डर मिलथे मैं बनाता हूँ 500 रुपए लेके। पोर्ट्रेट है, रंगीन पेंटिंग है, कलर पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग सब मैं कर लेता हूँ। जी। जी। और ओखर अलावा अउ आप मन के का चीज में कुछ रुचि है वो थोड़ा बताओ? बस वही पेंटिंग है और खेल के क्षेत्र में ही रुचि है और आगे मैं आगे बढ़ना चाहता देश के लिए गोल्ड मेडल लाए के वो सपना हवय। और मोर पैर टूट गए थे कि हार नहीं माना मैं हाँ इला आओ अच्छे से अपन ताकत बना के अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और अपन देश के लिए मैं मेडल लाऊं। जी। कोई ऐसे जो जगह जैसे आप मन ह भारत देश में या फिर विदेश में गए हो खेले बर तो कोई ऐसे यादगार पल होही, कुछ ऐसे जो आप मन कहीं न कहीं समय-समय में वो चीज़ ला याद करत हो कि ऐतिहासिक वो रहिस वो खेल है वो जगह के ऐसे टाइप के कोई जगह पे? हाँ, सबसे वहाँ गए बैंगलोर गए थे। बैंगलोर में मेरा सिल्वर मेडल था। थोड़ा-सा ओनली मैं 1 पॉइंट के लिए हारा था वहाँ पर। तो वो ऐतिहासिक था कि अगर 1 पॉइंट रहता तो मैं गोल्ड मेडल रहता मेरे पास और एक। जी। तो वहाँ बैंगलोर का याद आता है थोड़ा। का लगथे आप मन ला कहीं न कहीं जो ये तलवारबाजी वाला जो खेल है, ओला लोगन मन कम जानथे। एमे भी आघू आना चाहिए युवा पीढ़ी ह का कहना चाहो आप मन? ये बहुत अच्छा गेम है एमा स्कोप है इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक जा सकत है। और दोनों प्रकार के होथे दिव्यांग मन बर भी होथे और नॉर्मल मन भी होथे सेम होथे सेम पॉइंट के रहिथे एहू ह। तो एमा आगे बढ़ सकत हे युवा खिलाड़ी मन ह। बहुत अच्छा गेम है मतलब। जी। आप मन के जो है संगवारी जो है जैसे आप मन तलवारबाज हो, तो अलग-अलग राज्य से भी जो जुड़े हैं ओखर मन के साथ आप मन के बातचीत होत होही। वहाँ के जो है जैसे बात करबो अन्य जैसे राज्य है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, अलग-अलग राज्य में, वहाँ के सरकार मन के खिलाड़ी के प्रति जो है और छत्तीसगढ़ के जो है सरकार खिलाड़ी के प्रति का लगथे आप मन ला कि यहाँ के सरकार ह मदद करत हे खिलाड़ी मन ला कि अन्य जो है राज्य के सरकार मन मदद करथे? और अन्य राज्य के अपेक्षा जैसे हरियाणा में होइस हरियाणा में यहीं से आप मन देख लाओ कि वहाँ हर मेडल में पैसा दिया थे। अगर नेशनल में आपका गोल्ड मेडल है तो 3 लाख रुपया अच्छा। और हमारे छत्तीसगढ़ में अगर गोल्ड मेडल जीते हो तो 15,000 रुपया।
तो अंतर आप यहीं से समझ सकते हो कितना क्या है। और अन्य राज्य में खेल को बहुत महत्व दे रहे हैं, इसीलिए आगे भी है उन लोग, क्योंकि उन लोग को काम वही करना है, 24 घंटा अपने खेल को ही ध्यान देना है, क्योंकि उनको मिलता भी है। और हम लोग को 15,000 मिलेगा एक साल में, गोल्ड मेडल लाएंगे तो भी उसमें क्या हो पाएगा। तो हम लोग क्या है, अपने काम धाम में भी ध्यान देते हैं कि अपने रोजी रोटी के लिए, इसीलिए पीछे हैं। अगर खेल में अगर अन्य राज्य की बराबर भी आ जाए छत्तीसगढ़, तो मतलब छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार मन हा के जो है ध्यान खिलाड़ी मन के प्रति थोड़ा कम है, और नौकरी भी जो है कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जब आप मन हा इतना 14 साल से काम करत हो, खेलत हो, तो आप मन नौकरी के लिए भी बातचीत ऐसे करे हो कि नहीं करे हो सरकार? अभी बातचीत तो नहीं करे हन, बाकी मोर एक शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करा था, मोर आर्थिक स्थिति और मोर घर की स्थिति और मोर उपलब्धि देखते हुए, जितना मैं पढ़े लिखे हाँ, जो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी मिलना चाहिए वाला मैं सरकार से मांग कर रहा था कि ध्यान देवे, और एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के नाते कहीं छोटे मोटे जॉब दिए जाए, ताकि मैं अपन खेल के साथ साथ अपन परिवार के भी भरण पोषण कर सकूं। और कहते नहीं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने श्रोता साथियों से, जो सुन रहे देख रहे हैं, कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। क्या बात है, बहुत सही बात बोले हो आपन भैया। तो आप मन के जो पैर पहले से जैसे यही से दिव्यांग आप मन हो, तो जन्म से ही है कि बड़े बार एक बात कुछ हुई से जे घटना? जन्म से मैं ठीक रहे हूँ, जन्म होइस था, ओखर बाद मोला 2 साल बाद पोलियो होइस। अच्छा। पोलियो मतलब कब कैसे होइस, डॉक्टर है मोर तबीयत खराब होइस, तो डॉक्टर है इंजेक्शन लगा दीजिए, और फिर ठीक नहीं हुई तो मम्मी मन फिर दोबारा वही डॉक्टर के पास ले गए, तो दोबारा जहाँ पर सुई लगा रही वही जगह में सुई लगा दी जस्ट, तो नस खिंचाव हो गया, तो वहीं से मोर पोलियो हो गए। कतेक साल के रहे 2 हो? साल की उम्र से। 2 साल की उम्र से डॉक्टर के गलती की सजा आज डॉक्टर की गलती, हाँ। वाकई भाई। और जो भी है, अब जीवन तो जेल पर ही चे अब। नहीं, जीवन ही संघर्ष भरा हुआ है, कहते नहीं, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतना ही बड़ा होगा। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आज मेरे ऊपर जो संघर्ष दे रहे हैं भगवान, मेरे को पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे साथ अच्छा भी होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन भैया, आप मन के जो उत्साह है, उमंग है, अभी भी बरकरार है। कई जन मन के तो हाथ पैर सब सही सलामत रहते, फिर भी मैं ये चीज नहीं कर सको कि हार मान जाते। ओ मल आप मन का कहना चाहूँ, आप बताओ। वही बात है, मैं अभी बोले भी हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, यही बात है। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन का जो एक सिक्का का दो पहलू है, दुख और सुख लगा ही रहेगा, चाहे आप करोड़पति भी रहो चाहे गरीब रहो, सुख दुख आना तय है। तो आज सुख है तो ये नहीं सोचो कि सदा दिन दुखी दुख में निकल जाएगा, या दुख है तो सदा दिन दुखी दुख नहीं निकलेगा, दोनों बराबर चीज़ है। वो एक दिन सुख है तो कल सुख आएगा, ये दोनों चीज़ है। तो मैं यही युवा साथियों से कहना चाहूँगा, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और दुख में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और बदलेगा ही। जी जी, बिल्कुल अपन सुने हो भैया का हाथ तिल्ला। और भैया के जो जब भी ये मन हा खेल खेले पर कहीं ना कहीं गए है, तो जीत गया है। और कुछ मौका में इसे हार तो मिलते मिलते है, लेकिन लगातार मेहनत आदमी कर रहा था। बड़े बड़े जो है छत्तीसगढ़ और नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर के जिसे मन है खेल खेले बर गए हैं, अखबार मन में, मीडिया मन में इखर मन के फोटो छपे हैं, खबर बने हैं लगातार। तो आज इखर सन हमन गोट बात करें हरजय सिंह राजपूत भैया से, और जाने हन इखर मन के बारे में। भैया जाए बेरा होते का कुछ और कहना चाहूँ आपन हा? आपन के कुछ विचार होई, कुछ बात होई तेला हमर दर्शक संगवारी मन ला आप मन बताओ। मैं वही बस कहना चाहता हूँ कि हार कभी नहीं मानना है। हम दिव्यांग होते भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हैं। 7,000 किलोमीटर है इटली, वहाँ पर हम लोग 4 फ्लाइट चेंज करके गए थे। तो आज की डेट में अगर रायपुर जाने के लिए बोलोगे तो लोग हकमका जाएगा, कैसे जाएंगे करके, ट्रेन बदलेंगे, क्या करेंगे। बाकी यही है, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कभी भी हार नहीं मानना है,
मैं यही युवा साथियों से अपना कहना चाहूँगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मन खूब आगे बढ़ो और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे देश के मान बढ़ाओ, हम यही शुभकामना देना चाहते हैं। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, यही दिन हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर तलवारबाज हरिहर सिंह राजपूत भैया जी खरसन हमारा गोट बात करें ना जाने नहीं खर बारे में। तो आप मन ला भी जो है एखर बारे में जाने बर मिलिस होही कि कैसे एक दिव्यांग होते हुए भी लगातार मेहनत करत थे, हार नहीं मानत थे और आगे जोश और जुनून के साथ अपन तलवारबाजी में तलवारबाजी दिखाते रही। तो अब ये वीडियो लगी यही आखिरी करतन संगवारी हो, बने रहो मोर मितान चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।